हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम ग्रामर आपको बता रहे हैं। ग्रामर के तहत इसके पहले आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना वाले सेंटेंस बताए थे। उसके बाद आपके टेंस स्टार्ट किए। टेंस में टेंस का परिचय बताए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझाए थे इसके पहले वीडियो में। आज आपको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, इसे जारी वर्तमान काल भी कहते हैं। इसको हिंदी की पहचान है, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो आदि। हिंदी वाक्य की पहचान हो गई। और इसके स्ट्रक्चर होते हैं 4 प्रकार के। 4 सेंटेंस होते हैं, चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एक होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव, और अगला जो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये इज एम आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव बनाने का सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो आप नेगेटिव बनाते समय आपको ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। इसका चौथा सेंटेंस देखिए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी शुरू में आ जाएंगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से आपको जो 4 सेंटेंस होते हैं उसको आपका स्ट्रक्चर बताए, और इन स्ट्रक्चर के आधार पे आप हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में बदल सकते हैं। अब इसके बाद हम इनके कुछ नियम बताएंगे। अब नियम कहाँ पे लगेंगे, नियम का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो दिया है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? इज एम आर। तो यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाएंगे उस टाइम पे तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक का उपयोग होना है। किसका उपयोग कब होगा, कैसे होगा, वो आपको हम नियम के तहत बताएंगे। अब देखिए नियम क्या है, इसके नियम आपको हम बता रहे हैं। देखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, शी, इट या नाउन एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका? इज। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, नियम नंबर 1 में हमने बताया आपको, यदि सब्जेक्ट
प्रोनाउन ही शी इट या नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, इज का प्रयोग किया जाता है। फिर नियम नंबर 2, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, यू, दे या नाउन बहुवचन को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका उपयोग करेंगे, आर का उपयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। आपको 2 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिए कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल हो तो आर का। अब तीसरी हेल्पिंग वर्ब बच गई एम। तो एम का प्रयोग कब किया जाता है, यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये 3 नियम हैं जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग किए जाना है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या है, राम खाना खा रहा है। आपको हिंदी वाक्य मैंने पहचान बताया, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो आदि आता है। तो ये समझ जाइए कि ये किस टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है तो आपको ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम एक वचन है इसलिए क्या आएगा, राम इज। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो राम इज। और खाने का कहते हैं एट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट आ गया और उसके साथ क्या लग गया, आईएनजी, ईटिंग फूड। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल में और बताते जा रहा हूं। इज का प्रयोग कहाँ किया गया, क्यों किया गया, राम सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगाया, इज। अब देखिए सेकंड, सूर्य पूर्व से निकल रहा है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है तो आपको इसकी पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, रहा है। सूर्य यानी सन के साथ आर्टिकल दा लगता है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे, द सन। अब ये सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। कहाँ से निकल रहा है, पूर्व से, तो पूर्व को क्या कहते हैं, ईस्ट।
और दिशा के पहले भी कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल। और यहाँ पे इनका निकलने के लिए जो से के लिए किसका यूज किया गया, इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। थर्ड देखिए इसका, जैसे वर्षा वर्षा नहीं हो रही है, पहचान तो आपको मालूम है, अंत में क्या है, रही है। जब रही आया है तो आप समझ जाएंगे कि किस टेंस की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब वर्षा में यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इट। अब वर्षा को क्या कहते हैं, रैन। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव के नेगेटिव ये भी देखना है आपको। वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इट। अब सब्जेक्ट इट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज। हेल्पिंग वर्ब को याद क्या लग जाएगा, नॉट। इट इज नॉट रेनिंग, रेनिंग। तो ये अभी जितने भी आपको 3 सेंटेंस बताए मैंने, सिंगुलर नाउन के बताया था, जो सब्जेक्ट जिसका सिंगुलर था। अब कुछ ऐसे सेंटेंस ले लेते हैं जो प्लूरल से संबंधित हो, जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, आखिरी में रहे आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, वे के लिए आ जाएगा दे। और दे आपका कौन सा नाउन, प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लूरल है, इसलिए किसका यूज होगा, आर। दे आर, जाने क्या कहते हैं, गो, और गो के साथ आईएनजी, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नंबर का देख लीजिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम के लिए क्या आएगा, वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, आर। वी आर, खेलने क्या कहते हैं, प्लेइंग, प्ले, तो आईएनजी लगे क्या बन जाएगा, प्लेइंग। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी प्रकार आपको एक नेगेटिव वाला बता दिया और अफर्मेटिव को सेंटेंस बताया। एक और सेंटेंस देख लीजिए इंट्रोगेटिव का, क्या तुम नदी में तैर रहे हो, क्या तुम नदी में तैर रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। तो ये समझ जाइए कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुम, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, आर का। तो आर शुरू में आ जाएगा, आर यू, और इसमें तैरना हो गया आपका वर्ब हो गई, तो वर्ब क्या हो गई, स्विम, तो ये क्या बन जाएगी, स्विमिंग इन द रिवर, कहाँ तैर रहे हैं, नदी में, और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक दो एग्जाम्पल आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर देख के। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको इसके बाद का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा।
आने वाले वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।